हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके आप लोगों को सॉल्व करके मैंने दिखाया था। आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सीखेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने का एम होता है पार्टनर के पोजीशन को जानना कि पार्टनर को पैसा मिलेगा या पार्टनर फर्म को पैसा देगा, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट को दो भागों में बांटते हैं। फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अस्थायी पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी। अस्थायी पूंजी कहने का मतलब है कि यदि किसी पार्टनर का कैपिटल 1 जनवरी 2010 ईयर 1 जनवरी 2010 ओपनिंग कैपिटल अगर किसी पार्टनर का 5 लाख रुपीस है ना, तो उसका क्लोजिंग कैपिटल भी, उसका जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो भी कितना ही होगा, 31 दिसंबर 2010 ये क्लोजिंग डेट है। उसका क्लोजिंग कैपिटल भी कितना होगा, 5 लाख रुपीस। यानी नो फ्लक्चुएशंस। आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि किसी पार्टनर का, किसी ए नाम के पार्टनर के कैपिटल का अगर हम लोग बात करें तो उसका जो ओपनिंग कैपिटल है 1 जनवरी 2010 यानी ओपनिंग डेट का जो कैपिटल है 5 लाख है, और उसका जो क्लोजिंग डेट का कैपिटल है 31 दिसंबर 2010 वो भी 5 लाख है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोल सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इसे हम लोग अकाउंटिंग के तौर पर सीखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल में हमें अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हमें क्या करना है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो हमें कैसे अकाउंटिंग तैयार करने हैं, इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। फ्लक्चुएटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मान लो 1 जनवरी 2010 वो कैपिटल है 5 लाख रुपीस, जिसको हम लोग ओपनिंग बोल सकते हैं, ओपनिंग। और ड्यूरिंग द ईयर 2010 पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और प्रॉफिट का अमाउंट था 50,000। पार्टनर्स को सैलरीज दिए गए, इसका अमाउंट था 20,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इसका अमाउंट था 5,000।
तो इन सभी चीज़ों को इसमें क्या कर देना है, ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देना है। यानी अगर पार्टनर ने 1 जनवरी 2010 को पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीस था, पार्टनर ने 5 लाख रुपीस का कैपिटल लगाया था, कंट्रीब्यूट किया था, और ड्यूरिंग द ईयर 2010 प्रॉफिट हुआ फर्म को 50,000 और ये पार्टनर का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, प्रॉफिट डिविजिबल, जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर को 50,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया, सैलरीज दिए गए पार्टनर को, और इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिला पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल है ये हो गया 5,75,000, जिसको हम लोग बोलेंगे 31 दिसंबर 2010 का कैपिटल, जो क्लोजिंग फिगर। तो इस दोनों एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिगर आप देख सकते हैं सेम है, बीच में नो फ्लक्चुएशंस है, कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। यानी ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट्स हैं, ये जो सैलरीज है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनका कोई भी इफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल पर नहीं पड़ा है। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, करंट कैपिटल की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, और जो क्लोजिंग कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सभी मिलाकर क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 5,75,000। इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट होना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ है, यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ पर कैपिटल में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण क्या है, ये ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह से पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उन्हें हम दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे जो कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जो कैपिटल को बढ़ाते या घटाते हैं, जिससे कैपिटल बढ़ता या घटता है, उन आइटम्स को हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। कब, फ्लक्चुएटिंग के केस में। लेकिन फिक्स्ड के केस में उन आइटम्स को जो कैपिटल को बढ़ाते और घटाते हैं उनको हम कैपिटल में एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल को क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है। ओके, चलिए नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, इसमें हम लोग दो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पहला होता है फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस दो अकाउंट को बनाने का एम है कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल होंगे वो फिक्स्ड रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर पार्टनर को सैलरी मिलता है, अगर पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका,
उनको सैलरी मिलता है, उनको प्रॉफिट में शेयर मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं वो बढ़ या इंक्रीज या डिक्रीज कर जाते हैं, फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल को हमेशा क्या रखना है, आपको फिक्स रखना है, लेकिन कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको आपको क्या करना है, उनको आपको करेंट अकाउंट में दिखाना है, उनको आपको करेंट अकाउंट में दिखाना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब देखिए, फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, फर्म में अगर 2 पार्टनर हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें अमाउंट के 2 कॉलम बनाने होंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से 2 कॉलम हमें बनाने होंगे, है ना। फर्म में अगर 2 पार्टनर हैं तो हमें इस तरह से 2 कॉलम बनाने होंगे। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम बनाने होंगे अमाउंट के, इस तरह से। देखिए, अगर मान लीजिए फर्म में ए और बी 2 पार्टनर हैं तो हमने ए और बी 2 कॉलम हमने बनाए, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। इस अकाउंट में हमें पार्टनर्स के कैपिटल को दिखाना है, तो सबसे पहले हमें लिख देना है बाय बैलेंस बीडी। ये कैपिटल जो है, ये क्रेडिट साइड इसका बैलेंस, कोई भी कैपिटल जो होता है उसका जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, और डेबिट में भी बैलेंस हो सकते हैं। अगर लायबिलिटीज़ का कैपिटल, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड वाला कैपिटल जो है उसे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और एसेट साइड वाले कैपिटल को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, है ना। तो इस तरह से कैपिटल के बैलेंस को पहले हम लोगों को दिखा देना है, और उसके बाद इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं दिखाना है, इसको सीधा क्लोज कर देना है टू बैलेंस शीट क्लोजिंग। यानी जितना ओपनिंग होगा उतना क्लोजिंग होगा, बीच में आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस कैपिटल का क्या नाम पड़ा, इस कैपिटल को हम लोग इस कैपिटल अकाउंट को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस जो कि पार्टनर्स को मिलते हैं, उन्हें हम कहीं भी शो नहीं कर रहे हैं। जितना पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल होगा, ये देखिए ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है, जितना पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल होगा उतना ही पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल होगा, इसलिए इसे बोला गया फिक्स्ड कैपिटल। अब कैपिटल में फ्लक्चुएशंस डालने वाले, फ्लक्चुएशंस कैपिटल को बढ़ाने और घटाने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर एक अलग अकाउंट बना लेंगे, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। 2 पार्टनर हैं, 2 कॉलम देना है, ए बी के बी। अब आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस कैपिटल पर इफेक्ट डालते थे उन्हें हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर को मिलने वाले कोई भी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अंश जो मिलेगा पार्टनर को, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय रिजर्व, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, कुछ भी मिलेगा तो आपको करेंट अकाउंट में शो कर देना है, जिससे कैपिटल आपका डिक्रीज करेगा, जैसे टू पीएल लॉस, टू ड्राइंग्स, ये सब आपको डेबिट साइड में शो कर देना है। तो इस तरह से अगर इन आइटम्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इन आइटम्स को अगर हम कैपिटल अकाउंट में शो कर देते
और ये लॉस और ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में शो कर देते, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाता, फ्लक्चुएट हो जाता। कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाता, फ्लक्चुएट हो जाता। इसलिए हम चूंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम लोग देख रहे हैं अभी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में किसी भी स्थिति में किसी भी कंडीशन में हमें कैपिटल को फिक्स रखना है। जितना ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, उतना ही क्लोजिंग बैलेंस भी कैपिटल का होना चाहिए, इसलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला गया है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम इन ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ दिखा दें, अगर हम सैलरीज को क्रेडिट साइड में दिखा दें, अगर कमीशन, रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन को हम क्रेडिट साइड में दिखा दें, ड्राइंग्स को और पीएल लॉस को हम डेबिट साइड में दिखा दें, और उसके बाद अगर बैलेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल बनाने की बात हो, जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने की बात हो, तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करना है आपको, कैपिटल को इंक्रीज करने वाले, कैपिटल को बढ़ाने वाले अगर कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसको क्रेडिट में दिखाना है, और कैपिटल को घटाने वाले कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे तो उसको आपको डेबिट में दिखाना है। जैसे पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट लौटा दिया, तो जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा, पार्टनर को रिजर्व में शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा, पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, पार्टनर को लॉस में मिलेगा तो लॉस से तो कैपिटल डिक्रीज करेगा, और पार्टनर अगर ड्राइंग्स करते हैं, पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं तो वो ड्राइंग्स हो गया, जिससे कैपिटल पार्टनर का डिक्रीज होगा। तो जिससे भी आपको लगे कि कैपिटल इंक्रीज होगा उसको आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, और जिस ट्रांजैक्शन से, जिस आइटम से लगे कि कैपिटल डिक्रीज होगा उसको आपको डेबिट में दिखाना है। ठीक है। अगर फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम इन सभी आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में शो कर देते तो कहीं ना कहीं कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाता। इसलिए हमने, चूंकि कैपिटल को फिक्स्ड रखने की बात हुई थी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को ही दिखा सकते हैं। बाकी कैपिटल में फ्लक्चुएशंस, इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले जो आइटम्स हैं उनको हमें कहाँ दिखाना है, करंट अकाउंट में दिखाना है। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल की बात हो, हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले जो भी आइटम्स होंगे उनको दिखाएंगे, और कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल को दिखाएंगे। तो इस तरह से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड आपका क्लियर हो गया, इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब कैपिटल का अमाउंट फ्लक्चुएट कर जाए, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में क्या हो, ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ जाए, फ्लक्चुएट हो जाए कैपिटल। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था कि 1 जनवरी को 5 लाख रुपीस कैपिटल था और 31 दिसंबर को 5,75,000 हो गया। तो आइए, इस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें करंट अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में फ्लक्चुएशंस डालने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखा सकते हैं। इसलिए इस मेथड में ओनली प्रिपेयर होता है, ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। आइए देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे अमाउंट का कॉलम हमें बढ़ा देना। 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम देना,
3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम देना, ए और बी, ए और बी, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो जितने भी पार्टनर होंगे हमें अमाउंट का कॉलम बढ़ा देना है। अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो एक सी का कॉलम भी बना देना है, सी का कॉलम भी बना देना है, ठीक है। तो आइए, कैपिटल अकाउंट बनाने का सीधा सा फंडा है, जिससे भी आपको लगे कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो, पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा हो, उसको आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है। और जिससे भी आपको लगे कि पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, उस आइटम को आपको डेबिट साइड में दिखाना है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाया भी। सबसे पहले पार्टनर के बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल को दिखाना है, ओपनिंग कैपिटल को दिखाना है। और यहाँ पर जो कैपिटल आएगा वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग हो जाएगा। अब बात अगर फ्लक्चुएशंस की हो, तो जो भी आइटम्स कैपिटल को बढ़ाते हैं, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, रिजर्व, पीएल लॉस, ड्राइंग्स। तो इस तरह से जब हम लोग इन सभी चीजों को, इन आइटम्स को हम लोग कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है उसमें ये सभी चीजें जो होंगी, जो आइटम्स होंगे, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, रिजर्व, ये सब एडजस्ट होंगे। इधर ये दोनों ड्राइंग्स और लॉस एडजस्ट होंगे। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये फ्लक्चुएट करेगा, सीधा सा बात है, फ्लक्चुएट करेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होगा, उसमें हमें करंट अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि करंट अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, जब कैपिटल फिक्स होता है, ठीक है। और हमें करंट अकाउंट यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल को बढ़ाने और घटाने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, आइटम्स हैं, उनको हमने कैपिटल अकाउंट में, आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में हमने दिखा दिया। इंक्रीज जो आइटम कैपिटल, जो जिस आइटम से कैपिटल इंक्रीज होता है उसे क्रेडिट साइड में हमने दिखाया, और जिससे कैपिटल डिक्रीज होता है उसे डेबिट साइड में हमने दिखाया, ठीक है। जिससे आपको लगे कि कैपिटल प्लस हो रहा है, जिससे आपको लगे कि कैपिटल प्लस हो रहा है उसको क्रेडिट में दिखाना है, जिससे आपको लगे कि कैपिटल माइनस हो रहा है उसको क्रेडिट में दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पार्टनर ने कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट मिला, फर्म के द्वारा इंटरेस्ट मिला उसको, तो सीधा सा बात है, फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। पार्टनर के अकाउंट में सैलरी जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, पार्टनर के अकाउंट में कमीशन मिलेगा तो सैलरी इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज करेगा। पीएल प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, रिजर्व मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज करेगा। ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स फर्म से पैसा निकाल लेते हैं तो सीधा सा बात है वो अपने कैपिटल से निकाल रहे हैं तो उनका कैपिटल डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, कैपिटल इंक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा, और जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस फ्लक्चुएट कर जाएगा। ओपनिंग से जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आपको केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, और फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों प्रिपेयर करने हैं। उसके पीछे रीजन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा मैंने केवल कैपिटल को शो किया था, और करेंट अकाउंट में इन सभी ट्रांजैक्शंस को मैंने शो किया था, ठीक है। तो याद रखना है, कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे पार्टनर के सेटलमेंट को करने के लिए, पार्टनर के सेटलमेंट को करने के लिए हम लोग फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे ये दो तरीके से होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल के बैलेंस को शो करते हैं जिससे उसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, और जो आइटम्स कैपिटल पे फ्लक्चुएशंस वाले होते हैं उनको करेंट अकाउंट में शो करते हैं, जैसे इंटरेस्ट, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, लॉस वगैरह। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात होती है तो हम लोग
ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसमें कैपिटल के बैलेंस को और कैपिटल को बढ़ाने और घटाने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस इसी अकाउंट में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, और जिसके कारण कैपिटल में फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें फ्लक्चुएशंस होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। इसको बुक से भी स्टडी करेंगे और अच्छे से इसको देखें वीडियो को 2-3 बार, और बुक से भी स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो आपको समझ जाना है कि कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है? नोट कर लें। इफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट गिवन इन क्वेश्चन देन कैपिटल आर फिक्स्ड। ओके, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।